वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पैसा नाल है। तो आज हम मैट्राइसेस कर रहे हैं। तो मैट्राइसेस में हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, ये सिंगुलर वर्ड है और चैप्टर हमारा मैट्राइसेस का है। तो मैट्राइसेस एक्चुअली प्लूरल होता है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स हम कहते हैं रेक्टेंगुलर नंबर ऑफ एरेज। ठीक है, तो मैट्राइसेस में डिटर्मिनेंट्स भी आएंगे, मगर पहले हम मैट्राइसेस को डिस्कस करेंगे। तो मैट्राइसेस एक्चुअल में हमने कहा कि वो प्लूरल होता है। तो ये वर्ड सिंपली है कि मैट्रिक्स हमारा सिंपल सिंगुलर है और मैट्राइसेस प्लूरल है। अब हमारे पास मैट्राइसेस में हम लिखते क्या है, इसकी नोटेशन क्या होगी हम वो देखेंगे। नोटेशन में हम जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एलिमेंट्स भी देख सकते हैं कि जो अंदर मैट्रिक्स के नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट या एंट्रीज कहते हैं। और नोटेशन हम कैसे होगी, तो कैपिटल लेटर्स यूज़ होंगे मैट्राइसेस के लिए, और जो एलिमेंट या एंट्रीज होंगी उसके लिए हम स्मॉल लेटर इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके पास ABC ऐसे हो जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास आर्डर क्या होगा, तो हम कहेंगे रोज़ और कॉलम। रोज़ हमारी हॉरिजॉन्टल में होती है, कॉलम हमारा वर्टिकल बनता है। रोज़ बाय कॉलम हम आर्डर कहते हैं मैट्रिक्स का। फिर आता है इसके बाद कि आर्डर इसका देखें 2 बाय 2 है, क्योंकि 2 रोज़ 2 कॉलम। फिर ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज हम क्या करते हैं कि रोज़ को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला नल मैट्रिक्स है, जिसमें सारी एंट्री ज़ीरो हों, हम उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में हम डायगोनल एंट्रीज बचती है। हाँ, वो जो हमने लिखा था कि A11 A2 सारा, उसमें सिर्फ A11 A22 A33 बचेगा। इसमें क्या होगा, स्केलर में हमारे पास के सारे वो एक ही होंगे, यानी A11 A2 A3 मगर एक जैसे हो, मगर वन ना हो, क्योंकि जब वन वन बन जाता है फिर वो आइडेंटिटी कहलाता है। तो ये देखिए यहाँ पे डायगोनल हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास 1 2 3 हो डायगोनल में, बाकी क्या हो, ज़ीरो हो। और डायगोनल एंट्रीज हमें पता है A11 A22 या रोज कॉलम इक्वल होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स सिंपली इस डायगोनल का स्पेशल केस है। फिर यूनिट मैट्रिक्स और स्पेशल केस है, जब हम वन वन लेते हैं तो फिर वो बन जाता है। फिर अलजेब्रा में क्या क्या आती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन क्योंकि डिफाइन नहीं होती मैट्रिसेस में। तो एडिशन में हम सिंपली दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, हम एंट्रीज वाइज ऐड करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स का पहला एंट्री, दूसरे का दूसरा एंट्री, पहले वाला एंट्री सॉरी। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो अब आपके पास अगर आके क्या होगा, डिफरेंस भी हम ऐसे ही करेंगे, एक के साथ माइनस मल्टीप्लाई करके ऐड करना हो, तो वही एडिशन होती है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये करेंगे कि, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो थर्ड कॉलम। फिर हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो लास्ट में हमारा थर्ड कॉलम। तो जो कैलकुलेशन होगी हम मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर्स को बीच में, जो एक रो एक कॉलम के साथ होगा बीच में ऐड होगा ऐसे। तो अब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये बना। अब ऑर्डर क्या था, पहले का 2 बाय 2, दूसरे का 2 बाय 3, तो इस वजह से 2 बाय 3 है। यहाँ पे कंडीशन एक होती है कि वो मैंने यहाँ पे मतलब मेंशन करनी थी कि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले का कॉलम दूसरे की रो इक्वल हो, तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और अब यहाँ पे देखें AB और BA हमेशा इक्वल नहीं होते, कभी कभी हो सकते हैं, मगर आर नॉट इक्वल ऑलवेज। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी भी ये ज़रूर याद रखनी है आपको। ये आ सकते हैं कि इसको हम एंटी कम्यूटेटिव कहते हैं। सिंपली कम्यूटेटिव में बराबर हो जाती है, ये एंटी कम्यूटेटिव है। अब हमारे पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की। तो वो हमारे पास, वो हमें आपको याद आनी चाहिए कि दो मैट्रिक्स का सम अगर हम, क्योंकि तब होता है जब दोनों का सेम आर्डर हो, तो उनका जो सम आएगा यानी आंसर आएगा वो उसका भी आर्डर वही रहेगा। सिंपली ये चीज़ें हैं कि हमें वो देखनी है कि जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आर्डर सेम। अब मल्टीपल आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स था वही होता है कि इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं होता। इस वजह से हम ए को IN कहें या I3 कहें, 3 के लिए, तो वो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है I3, तो इसको मल्टीप्लाई करें आंसर आपका वही ए रहता है। तो लेफ़्ट से करें मल्टीप्लाई या राइट से करें, आंसर आपका सेम ही रहेगा। शायद ये लग रहा होगा कि मैं वॉइस जो मैच नहीं करे, इस वजह से क्योंकि मैं टाइम बचाने के लिए पहले वो रिकॉर्ड किए फिर मैंने वॉइस ओवर किया है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में किया था। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ये आपको देखनी है। अब बुक आपके पास नहीं है तो कहीं से अरेंज करें, क्योंकि बुक के बिना कुछ नहीं। वो बुक से आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन की, वरना आप MCQs पे चलिए। मगर प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए वैसे यहाँ से भी स्क्रीनशॉट निकाल के भी एक तरीका हो सकता है कि अपने पास रखें। बाकी जो है आप कोशिश करेंगे बुक आपके पास हो। तो कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये हम फिलहाल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दो मैट्रिक्स की नहीं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, यानी कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स के साथ, फिर क्या प्रॉपर्टीज़ बनेगी।
सिमिलरली हमारे पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये काम की भी है कि ये आते हैं ऑब्जेक्ट में मोस्टली a+b ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, तो दोनों पे अलग अलग ट्रांसपोज हम दे सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन जब होगी ना, मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज आपका चेंज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे तो सिंपली नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब जब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ रहा है और यहाँ देखिए जब प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज आएगा तो वो रिवर्स हो जाता है। ये प्रॉपर्टी भी काम की है, ये आ सकती है कोई ऑब्जेक्ट में। तो ये उन्होंने एग्जांपल किए हुए हैं इसी बेसिस पे जो इन्होंने मतलब वेरीफाई करने के। सो एक्सरसाइज हम देखें तो यहाँ पे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पूछ रहे हैं। तो टाइप्स के लिए यहाँ पे मेरी वीडियो ठीक शायद आपको वो लगे कि मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी इस पर, मगर टाइम कम होने की वजह से एक मेरा वीडियो पहले से ही मैट्रिसेस पे बना हुआ है। तो मैं आपको वो लिंक फ़िलहाल मैं इस डायरेक्ट टेस्ट वाले प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर रहा हूँ। हालांकि इतना फॉर्मल नहीं है, मगर जूम पे मैंने क्लास पढ़ाई थी तो मैं वो करवा दूंगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन अब जो समझा रहा था वो सिंपल ही हैं, तो मैंने रिकॉर्ड की थी, तो इस वजह से मैं कुछ और बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन हो सकती हैं आपसे, मल्टीप्लिकेशन ही है सिंपली। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन करें, बाकी आपको याद रखनी है चीज़ें कि क्या क्या होता है ऐसे। तो यहाँ जो भी चीज़ें होंगी, हम 4.1 एक्सरसाइज है यहाँ पे, तो सिंपल जो पहले हमने चीज़ें की हैं वो उस पर डिपेंड कर रहा है ना, सारा बेसिक है। तो अगर आगे हम देखें तो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट हमारा काम का है। तो यहाँ देखें, आपको लग रहा होगा कि वो रिकॉर्डिंग में नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आने, तो डिटर्मिनेंट हम कह रहे थे, डिटर्मिनेंट हमारा 2 के लिए होता है, 3 के लिए। अब 3 के लिए ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो इस वजह से हम मोस्टली 2 पे फोकस करेंगे। क्योंकि वैसे तो इंटर की मैथ है, फर्स्ट ईयर का में भी आपको आना चाहिए, उसका भी तरीका बुक में तो एक्सप्लेन है, मगर मैं यहाँ पे करना चाह रहा था वही चीज़ है कि वो यहाँ पे नहीं कर सका, क्योंकि वीडियो मुझे जल्दी से बनानी थी। तो मुझे मतलब जो चीज़ें उस टाइम याद आई जब वॉइस ओवर कर रहा हूँ अभी याद आ रही है। अब टाइम इतना है नहीं कि दोबारा हम बनाएं कोई एक्स्ट्रा वीडियो। देखिए रिसोर्सेज का मसला है कि वो टाइम मैनेज नहीं हो रहा, फिर भी कुछ करना है तो इस वजह से कर रहे हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंपली है कि अगर पहला एलिमेंट लेते हैं तो उसका रोज़ का कॉलम ख़त्म करके बाकी के साथ मैं अब इसको पीछे कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वैसे भी है, मगर इसको मैं कर सकता हूँ। तो हम ये ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स था, हम यहाँ पे एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ ना, ताकि समझ सके कुछ। तो हम जो कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली, सॉरी, तो यहाँ मैं जो कह रहा था कि मसला है, तो ये पहला एलिमेंट हम B11 लेंगे, तो इसका रो इसका कॉलम ख़त्म करें तो आपके पास जो बनेगा वो जो रो कॉलम ख़त्म थे B21 B22 B31 B32 B33 बचेगा, उनका डिटरमिनेंट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे यहाँ पे आपको किया गया है। यहाँ पे वो तरीका वो किया हुआ है, हम सिर्फ एक्सप्लेन में कर रहा हूँ कि इसमें हम कैसे करेंगे। पहला एलिमेंट लिया, उसकी रोज़ का कॉलम ख़त्म करके बाकी बी ऐसे या, हाँ पहले प्लस आती है, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये ऑर्डर मेंटेन, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी डिटरमिनेंट की अलग से प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं एक्स्ट्रा। एक और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी किसी नंबर के साथ कोई मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो आपके पास वो क्या होता है, उसका अगर हम डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो वो पावर बाहर आ जाती है। एक ये प्रॉपर्टी भी है कि दोनों मैट्रिक्स का या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम आता है। ये भी याद रहे एक चीज़, कि जब भी हम मैट्रिक्स का या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेंगे वो आपका सेम रहेगा। अब यहाँ से हाँ इन्होंने एग्जांपल किए हुए हैं कुछ, जो भी प्रॉपर्टीज़ ये बता रहे हैं उस पर उस लिहाज से इन्होंने किए हुए हैं। तो ठीक है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को आपको मतलब प्रूफ नहीं करना, याद रखना है कि ये इसके बराबर होता है। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज इसमें 2-3 आई थिंक, मतलब हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे। हाँ, एक ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अगर मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे होते हैं, या इसको हम अल्टरनेटिव ये भी कहते हैं, कोई एक रो या कॉलम ज़ीरो होता है तो ओवरऑल डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है। और यहाँ माइनर और मेजर का है, वो तो माइनर यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करना दिखाया कि माइनर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं जो डिटरमिनेंट हम करते हैं, वही है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है, अब यहाँ पे मैं इसलिए कम भी लिख रहा था क्योंकि मार्कर मेरे पास ठीक नहीं, अब मैं बाहर नहीं जा सका। अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अच्छे से मार्कर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम मैट्रिक्स ले रहे हैं 3x3 का, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमने अगर लिए हैं तो आपके पास माइनर क्या होगा, माइनर हम किसी का भी जनरल निकालते हैं रैंडमली, तो माइनर आपके पास होगा सिंपली किसका, हमने M23 का ले रहे हैं,
तो -2 3 का क्या होगा, इसका रो उसका कॉलम ख़त्म कर दें, यानी A23 जहाँ पे है तो उसका रो उसका कॉलम हमने ख़त्म किया। तो ये A23 है, इसका कॉलम और इसकी रो हमने अगर ख़त्म की है तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा कि A11 A12 A31 A32। तो अब इसका डिटरमिनेंट लेना है। अब 2/2 का डिटरमिनेंट हम कैसे लेते हैं वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमने नहीं किया था शायद, तो हम वो सिंपली कर लेंगे कि A11 को A32 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो पहले हम लिख रहे हैं ना कि असल में डिटरमिनेंट होगा किसका, हम वो देख रहे हैं। तो अगर आपके पास ये आ गया माइनर, यहाँ पे मैंने आगे में कर रहा हूँ अभी क्योंकि मेरी रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, तो इसको दोबारा मैंने सेट करके लिखा था क्योंकि सही नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये A11 A12 A13 A32, ठीक है। तो इनका हम डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, A11 को A32 के साथ मल्टीप्लाई माइनस दे के A12 को A13 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब एडजॉइंट कैसे होता है, हम एडजॉइंट सिंपली ज़्यादा प्रोसेस है वैसे तो, हम कोफैक्टर और माइनर निकालते हैं। माइनर हमने देख लिया, कोफैक्टर क्या होगा, इस माइनर के साथ -1 की पावर I + J मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं कि वो और एक एक्स्ट्रा के इनवर्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एडजॉइंट को हम डिटरमिनेंट के साथ डिवाइड करते हैं सिंपली। तो एडजॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी तरीका हमारे पास होता है, तो ये कर सकते हैं हम। अगर ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि A इनवर्स आपका आइडेंटिटी आ जाता है और इनवर्स का इनवर्स A आ जाता है। सिमिलरली अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन रही हैं तो हम ज़्यादा इसको नहीं कर सकते क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। क्रेमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं मगर टाइम ज़्यादा जाता है, तो इस वजह से कोशिश होगी कि हम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको, अब नेक्स्ट हमारा जो होगा वो ग्रुप्स पे होगा। तो ग्रुप्स में कोशिश करूँगा कि जल्दी से एक्सप्लेन करूँ और बोर्ड पे करूँ। ज़्यादातर इस पर तो मैंने बोर्ड कम यूज़ किया क्योंकि वो मार्कर का भी इशू था और टाइम मैनेजमेंट मसला हो रहा है। अब वीडियो बनानी है, स्टूडेंट को नीड है, तो इस वजह से वो जल्दी से बनाने की कोशिश है। थैंक यू एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि इस पर इतना फॉर्मल में नहीं रहा।